का ये भूल गए हैं। और सूखे साग बिदुरगर खाए, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची ऊंची है प्रेम सगाई। और तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते भी है, माताओं, न कहा कि ज्ञान से मिलता हूं, न ऊंची जात वालों को मिलता हूं, न पैसे वालों को मिलता हूं। किसको मिलता हूं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट होए में जाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह भगवान है, लेकिन प्रेम से प्रकट होए में जाना। भगवान किससे प्रकट होते हैं? प्रेम से। ज्ञान से प्रकट नहीं होते। बड़े परिवार वालों को, बड़े खानदान वालों को, बड़े पैसे वालों को नहीं मिलते। और जो बुद्धि में ज्यादा तेज है ना, होशियार लोगों को नहीं मिलते भगवान, समझदार को नहीं मिलते। सबरी ने कहा वेद पढ़े थे? सबरी ने, क्योंकि ज्ञानी अभिमानी होता है। और जो कुछ नहीं जानता वो तो माता जैसे कह देती है हमारी माता जी, मैं जानू तो कुछ नहीं, यानी जानती कुछ नहीं हूँ, बस मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं भजन वाणी कुछ नहीं जानू, पर जो वैसे ही थोड़ा बहुत है। तो ये कम से कम दिल में है तो कि मैं कुछ नहीं जानती या मैं जानता, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो ये कहता है हम जैसे जो होते हैं ना कि हम कुछ जानते हैं, तो ये दूरी है परमात्मा से। हम महसूस भी करते हैं इस बात को, और हम चाह करके भी वो नहीं कर पाते। जो ये कह ले, जो ये कर ले, जो वो कर लेता है, जो ये कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तो उसको जो मिलता है वो हम चाह करके भी ले नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान भगवान से, वो अभिमान आकर के भगवान से दूरी बन ही जाती है। इसलिए ज्ञानियों को भगवान नहीं मिलते, प्रेमियों को, भक्तों को मिलते हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होने में जाना। तो इसीलिए तो सब कुछ भूल करके अर्जुन के सारथी बन गए। और द्रौपदी मैया को भीष्म पितामह के पास आशीर्वाद जब लेने के लिए गए ना, तो वो जो पादुकाएं थी 56 वो ऐसे बगल में दबा ली। बताओ कितनी बड़ी बात है। सबरी ने झूठे बेर खिलाए भगवान को, तो झूठे ही खा गए। अब वो सोच लेते कि मैं तो ठाकुर वंश का हूँ, ठाकुर के घर का हूँ, और ये तो भीलनी सबर जाति की है, भील जाति की है, तो वो नहीं खाते। लेकिन नहीं, भगवान के यहाँ ऐसा नहीं है। गोपियों की छाछ पी लेते थे छीन छीन करके, क्योंकि जानते थे कि प्रेम हो, जिसके अंदर प्रेम हो उससे मांग के ले लो, छीन के खा लो उसके घर की कोई वस्तु, तो बड़ी स्वादिष्ट होती है। और जिससे प्रेम नहीं है वो फिर भी बड़े बड़े भाव से देख, आइए ना, लीजिए, खा लीजिए, थोड़ा खा लीजिए, फिर भी वो आनंद नहीं आता जिसके हृदय में अनाप शनाप प्रेम है, और उसे तो छीन के भी खाने में अच्छा लगता है। ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ हम तो बहुत जगह जाते हैं, जहाँ बहुत ऐसे घर हैं जो हम सब चाहते हैं। वो पूछते हैं ना कि लो भोजन करोगे, तो भी सब चाहते हैं। और कोई ऐसी भी जगह है जहाँ हम मांग के खाते हैं, बहुत सी, लेकिन वो है ऐसी कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। कोई ऐसी जगह है जिनके अंदर कोई वो कुछ भी नहीं है, वो बहुत गरीब भी है और रहने के लिए भी जगह नहीं है। जब बड़े बड़े घरों में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहीं थूक दिया तो भी बड़ी गड़बड़ है, कहाँ लेटना, कैसे रहना है। क्योंकि जितने बड़े लोग हैं, आपको थोड़ा, आप जो सभ्यता में रहोगे तभी तक ये प्रेम करेंगे, और जरा सी भी कमी नजर आ गई उसी दिन इन पैसे वालों का प्रेम आपके प्रति का हमारे प्रति दूर हो जाता है। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वहाँ डर लगता है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो बहुत, यानी कुछ भी नहीं है, बहुत उनके घर में, और समझ लो रोटी हम चटनी से भी खा लेते हैं।
तो भगवान तो बहुत बड़ी चीज है। और वहाँ सच में आनंद अच्छा लगता है। कोई चाहे कहीं लेटे हैं कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी जगह हुआ करती है, हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। तो प्रेम की बात होती है, ये तो प्रेम की बात है उधों, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ तो सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ तो सर दिया जाता है प्रेम में। और उधों क्या है? ज्ञान है, ज्ञानी है, तभी तो कहा है। तो जो ज्ञानी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो समझदार हैं, जो होशियार हैं, उनके लिए शब्द कहा गया है, ये तो प्रेम की बात है उधों, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उन समझदार लोगों के बस की नहीं है। आज भगवान इसके बाद में 3 महीने बीत जाने पर द्वारका के लिए चले जाते हैं। उसके बाद में अर्जुन को पता, अर्जुन ने सोचा है कि चलो भगवान द्वारका में कैसे रह रहे हैं तो मैं भी जाकर के देखता हूँ। तो अर्जुन मेरी माता और बहनों द्वारका के लिए गए और द्वारका में जब पहुंचे तो 7 महीने बीत गए, लेकिन अर्जुन लौट करके नहीं आए। तो युधिष्ठिर को अपशकुन होने लगे। युधिष्ठिर ने क्या देखा है कि जो गाय है गौशाला में, उसके स्तनों से दूध की जगह खून बहता है और गाय रोती है, चिल्लाती है, और गधा जो है ना, गधा वो युधिष्ठिर के दाएं सीधी तरफ से सज्जे हाथ की तरफ से निकल जाता है। कुत्ते युधिष्ठिर जी की तरफ ऊंचा मुंह कर करके रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो युधिष्ठिर ने देखा कि ये तो अपशकुन हो रहे हैं, अब क्या करना चाहिए। तो भीम से कहा, भैया भीम, 7 महीने बीत गए, अर्जुन लौट के नहीं आया, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। अब ही पार्थ आयो नाय, कर रहे सोच धर्म सुत मन में। अब ही अर्जुन आयो नाय, कर रहे सोच धर्म सुत मन में। अभी अर्जुन नहीं आया, 7 महीने बीत गए और ऐसा युधिष्ठिर मन में सोच रहे हैं क्या करना चाहिए। अरे कोई द्वारका चले जाओ भीम, किसी को द्वारका भेज दो, जाकर के खबर तो मिल जाए कम से कम के बात क्या है। अर्जुन 7 महीने हो गए फिर भी नहीं आया। कोई पूरी द्वारका जइयो, अर्जुन को पतो लगइयो। महीना दीने 7 बिताए, कर रहे सोच धर्म सुत मन में। 7 महीना बीत गए, जाओ किसी को भेज दो, सूचना तो मिल जाएगी कम से कम। बात क्या है, मुझे बड़े बड़े बुरे अपशकुन होते हैं और मेरा मन बेचैन है। भीम से ऐसा कह ही रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर कि तब तक अर्जुन आ गए। और अर्जुन जैसे ही आए हैं तो मुख उदास है, लटका हुआ है। वो युधिष्ठिर ने पूछा, क्या बात है अर्जुन? द्वारकावासी मामा मामी ठीक तो है? हमारे मामा के जो बेटा है श्री कृष्ण वो और उनकी रानियां पटरानियां ठीक तो हैं, उनके बच्चे तो ठीक हैं। लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बोले, अर्जुन कुछ भी नहीं बोले। तब कहा, क्या बात है अर्जुन, तुम बोलते क्यों नहीं हो? क्या तुमसे कोई अपराध हुआ है? तुमने क्या किसी बुजुर्ग को, बड़े बूढ़े को और बच्चे को भोजन कराने से पहले स्वयं भोजन तो नहीं कर लिया? क्योंकि उनका नियम था बुजुर्गों को, बच्चों को भोजन करा के तब अर्जुन भोजन करते थे। तो ये तुम्हारा नियम तो नहीं टूट गया? लेकिन अर्जुन फिर भी कुछ नहीं बोले। और जैसे ही युधिष्ठिर ने पूछा कि द्वारकाधीश कैसे हैं, बताओ तो सही। द्वारकाधीश साथ में ले आते उनको, क्यों नहीं लेकर के आए? और जैसे ही ये कहा वैसे ही अर्जुन बड़ी जोर से फूट फूट करके रोने लगे, धरती पर गिर पड़े, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। क्या हुआ? युधिष्ठिर ने भैया अर्जुन को हृदय से लगा लिया, बताओ अर्जुन क्या हुआ? का द्वारकाधीश इस दुनिया में नहीं गए, वो तो इस भूलों को छोड़ करके चले गए। और जैसे ये सुना कि द्वारकाधीश इस अपनी लीला संभल करके इस भूलों को छोड़ करके चले गए, वैसे ही 5 पांडव
बिलखने लगे। माता कुंती ने जैसे ही सुना तो हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करती हुई और धरती पर गिर पड़ी। फिर मैया कभी नहीं उठी, सदा के लिए सो गई। मैया कुंती ने अपने प्राणों को छोड़ दिया भगवान के वियोग में। अरे जिनके बलबूते पर, जिनके भरोसे पर हम इस दुनिया में जी रहे थे, जिनकी छत्र छाया में हम पल रहे थे, वो ही हमें छोड़ करके चले गए। पांडवों के ऊपर दो दो पहाड़ टूट पड़े। एक तो भगवान श्री कृष्ण का वियोग, उनके जाने का दुख, और दूसरा दुख मैया के जाने का। पिताजी का सहारा नहीं मिला, पिताजी का प्यार नहीं मिला, लेकिन माँ का तो मिला था, और वो माँ भी छोड़ करके चली गई। पांडवों को बड़ा कष्ट हुआ। ऐसा लगा मानो एक साथ पर्वतों के पर्वत, दुखों के पहाड़ टूट गए। पांडवों ने अपनी मैया कुंती का संस्कार किया। उसके बाद में पांडवों को वैराग्य हो गया, अब इस संसार में कुछ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण नहीं रहे, मैया नहीं रही, तो क्या करना है। और वो जो बच्चा था ना, उत्तरा का जो अभिमन्यु का जो पुत्र था परीक्षित, उस परीक्षित को राजा बना दिया। और राजा बनाकर के पांचों पांडव हिमालय के लिए चले गए। वो द्वापर का अंतिम समय था, देखा था कलयुग आ गया है, मानो सुख का सूर्य डूबने जा रहा है और दुख का सूर्य उग रहा है। द्वापर का अंत समय था, वह दुख में अंधियारी छाई थी, मानो सुख सूर्य डूबता था, चौर अंधेरी छाई थी। मानो सुखों का सूर्य डूब रहा हो, छुप रहा हो, और दुखों का सूर्य उदय हो रहा हो। अस्तु परीक्षित लाल को देकर सब अधिकार, चले हिमालय के लिए पांचों पांडु कुमार। राजा परीक्षित को राजा बना दिया, अपने पौत्र को, और हिमालय के लिए चले गए पांचों पांडव। वहां जाकर के सभी हिमालय में इन्होंने महाप्रयाण किया। धर्म के लिए, जो धर्मराय थे उनके लिए विमान आया और विमान में बैठने को कहा, लेकिन देखा है कि जब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी बर्फ में गल गए, अब अकेले युधिष्ठिर रह गए हैं, एक श्वान आया है, एक कुत्ता आया है और उनके पीछे पीछे चलने लगा था। तो वही कुत्ता साथ में था, विमान में बैठने को कहा तो कहा ये जाएगा साथ में तो जाऊंगा, वैसे नहीं जाऊंगा। का श्वान नहीं जाते का, नहीं ये जाएगा तो जाऊंगा। भाई साथ छोड़ गए, द्रौपदी साथ छोड़ गई, और उस समय में इसने साथ दिया है तो ये सच्चा साथी है। आज कुत्ते के रूप से, श्वान के रूप से धर्मराज प्रकट हो गए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, हे कुंती नंदन, तुम धर्म की परीक्षा में पास हो गए। और विमान में बैठ करके धर्म अपने लोग को चले गए धर्मराज युधिष्ठिर। आज इसके बाद में सूत जी कहते हैं, शौनकाद ऋषियों, राजा परीक्षित ने एक दिन अपना धनुष उठाया, एक रथ पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए निकले। और जब शिकार खेलने के लिए निकले, शिकार खेलते खेलते राजा परीक्षित को बड़ी जोर की प्यास लगी, तो वो एक समीक ऋषि का जो आश्रम था, वो समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और वहां जाकर के राजा परीक्षित ने पानी मांगा। लेकिन समीक ऋषि जो थे वो ध्यान की अवस्था में थे, उन्होंने नहीं सुना राजा के जो पानी मांगना और भोजन, जो भूख लगी थी वो कुछ नहीं सुना समीक ऋषि ने। तो राजा परीक्षित अपने को अपमानित मान करके वहीं एक सर्प मरा पड़ा था, वो राजा परीक्षित ने उन ऋषि के गले में डाल दिया। और उन ऋषि का बेटा था श्रृंगी,
और श्रृंगी ऋषि को जैसे ही पता चला कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है, वैसे ही वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, हाय राम, मेरे पिताजी का इतना बड़ा अपमान, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उन्होंने जल लिया और जल लेकर के एकदम से श्राप देने लगे राजा परीक्षित को। ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे ही हाथों से लिख दी है तेरी मौत इस विश्व विधाता ने। मेरे ही हाथों से तुम्हारी मौत लिख दी है विधाता ने। इत लंघित मर्यादम तत्सक सप्तमे अहन दक्षयति इसम कुलांगार चोलतो में तदद्रुहम। है राजा परीक्षित, तूने सारी मर्यादा का उल्लंघन किया है, तूने मर्यादा का पालन नहीं किया है, तू कुलंगार है, तू अपने कुल को कलंकित करने वाला है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के 7वें दिन तुझे तक्षक डस लेगा, नाग डस लेगा और तेरी मौत हो जाएगी। ये श्राप राजा परीक्षित को समीक ऋषि के बेटा ने दे दिया और रोते रोते पिताजी के पास आए। जैसे ही पिताजी ने बालक का रोना धोना सुना है, वैसे ही आंख खुल गई और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? कहा, पिताजी आपके गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, इसलिए रो रहा हूं। लेकिन मैंने उस राजा को श्राप दे दिया। तो देखिए संत का स्वभाव। समीक ऋषि कह रहे हैं, नहीं नहीं, ये तो अनर्थ कर दिया। अरे राजा परीक्षित को तुम्हें श्राप नहीं देना था, तुम्हें पता है ये राजा परीक्षित का दोष नहीं है, ये कलयुग की चाल है, कलयुग की चाल। बेटा बेटा उन राजा को यो श्रापन तुमको देना था, मौके से शिक्षा देकर ही बस क्रोध शांत कर लेना था, मौके पर गाली देकर ही बस क्रोध शांत कर लेना था। अरे राजा परीक्षित को बुला लेते, गाली दे लेते और क्रोध को शांत कर लेते। बेटा बेटा तुम्हें पता नहीं, यह फल है खल की संगति का, कलयुग की गूढ़ चाल है ये, मत समझो दोष परीक्षित का। परीक्षित का कोई दोष नहीं है, कलयुग की चाल है। तूने अनर्थ कर दिया। पता है राजा के न होने से चोर बढ़ जाते हैं, लुटेरे डाकू बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रजा को दंड देने वाला राजा ही होता है। शासक जब नहीं रहता है तो प्रजा अत्याचार करने लगती है, लोग डाकू बढ़ जाते हैं, लुटेरे बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसा अनर्थ कर डाला। बेटा जब तक राजा परीक्षित इस दुनिया में है, तभी तक बकरी और सिंह एक घाट पर पानी पीते हैं, और जब राजा परीक्षित नहीं रहेंगे तो क्या होगा धर्म का। तुमने अनर्थ कर दिया पुत्र, अच्छा नहीं किया। अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और उससे कहा, जाओ राजा परीक्षित को सूचना दे दो, राजा परीक्षित से कह दो कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इधर राजा परीक्षित जैसे ही घर में आए, उस मुकुट को उतार के रखा, क्योंकि उस मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया था। और जैसे ही मुकुट को उतार के रखा, वैसे ही राजा परीक्षित पछताने लगे, पश्चाताप करने लगे। हाय राम, मुझसे क्या अनर्थ हो गया। मेरे परिवार में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया जो किसी संत का, ब्राह्मण का अपमान किया हो। हाय विधाता, मैंने जो करनी की है, इस करनी का फल मुझे मिलना ही चाहिए, निश्चित मिलना ही चाहिए। और राजा परीक्षित ये सोच ही रहे थे, तब तक समीक ऋषि के शिष्य ने आकर के सूचना दे दी, राजन अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लो, तुम्हें 7वें दिन तक्षक डस लेगा। राजा को एकदम से वैराग्य हो गया, राजसी वस्त्रों को उतार दिया और उतार करके आज योगी के वेश में राजा परीक्षित गंगा के किनारे पहुंचे हैं।
गंगा के किनारे पहुंचे। परीक्षित जब गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं तो जो भी महात्मा सुनता है वही गंगा के किनारे पहुंच जाता है और सभी से परीक्षित दो प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, जिसकी उम्र कम रह गई हो उसे क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, यानी जो मरने वाला है, जो जल्दी मरने वाला है, उसे क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न ये है कि मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है? अब ध्यान से समझना पीछे मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, दो प्रश्न है परीक्षित के। पहला प्रश्न ये है कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, यानी जो जल्दी मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न ये है कि जो जिस मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, यानी मनुष्य योनि पाकर क्या करना चाहिए? ध्यान देना मेरी माताओं, बहनों, मनुष्य का जन्म मिला है तो इसे पाकर क्या करना चाहिए? परिस्थिति का दूसरा प्रश्न है। और पहला प्रश्न क्या है बताओगी? अभी सुनाया, अभी बताया है, ध्यान नहीं है। जो जल्दी मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जिस मनुष्य जन्म पाकर क्या करना चाहिए। ये दो प्रश्न है केवल, लेकिन इन दो प्रश्नों का छोटे से प्रश्न है लेकिन बात बड़ी गहरी है, तो इन्हें समझने में बहुत समय लगेगा। कोई भी महात्मा इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, भगवान की प्रेरणा से जो व्यास जी के बेटा है श्री सुखदेव जी, वो नगिन वेश है इनका, 16 वर्ष की उम्र है, सांवला रंग है और चौड़ा मस्तक है, बच्चे स्थल फूला हुआ है और इनकी भुजाएं इतनी लंबी है जो घुटनों से नीचे तक जा रही है। केस जो बाल हैं वो कमर से भी नीचे फहरा रहे हैं। ऐसा सांवला रंग है सुखदेव जी का। सुखदेव जी का आगमन हुआ और स्त्रियों ने कुछ स्त्रियों ने, बच्चों ने देखा तो वो पीछे पड़ गए, अरे ये कैसा बाबा है, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, क्योंकि वो उनके प्रभाव को नहीं जानते थे। लेकिन जैसे ही सभा में प्रवेश किया है सुखदेव जी ने, वैसे ही सारी सभा उठ करके खड़ी हो गई, परीक्षित भी उठ करके खड़े हो गए, यहाँ तक कि व्यास जी जो सुखदेव जी के पिताजी थे वो भी उठ करके खड़े हो गए। इनके बाबा जो थे दादा, उन्होंने भी खड़े होकर के स्वागत किया सुखदेव जी का। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। अब सभी गाएंगे, सुखदेव जी का पदार्पण हुआ है, सुखदेव जी की वंदना करेंगे। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी ताली की सेवा करते हुए सभी गाइए। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे इस तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे इस तन में। ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम।
लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। वो सुधा पिलाने वाले, वो अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम और तेरा क्या पावे, शीश झुकाए गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। बोलिए श्री सुखदेव